अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि एक अपने इंडिया में बॉलीवुड हिंदी मूवी रिलीज हुई थी श्रीदेवी की लड़की जाह्नवी कपूर का। जाह्नवी कपूर का एक मूवी रिलीज हुआ था। अब उसके ऊपर इसराइल में हंगामा मचा हुआ है। वो बोल रहा है कि वो मूवी हमारे खिलाफ है। तो चलिए उस मूवी का कहानी देखते हैं और इसराइल क्या बोल रहा है वो सुनते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। 21 जुलाई 2023 यानी कि 21 जुलाई सन 2023 के दिन हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की वरुण धवन एक फिल्म बेटा। रिलीज हुई थी। इत्तेफाक देखिए कि इस फिल्म का नाम भी बवाल था और इस फिल्म ने रिलीज होने के बाद असल में भी बवाल मचाया। और ये बवाल भी खुद अपने ही देश भारत में नहीं मचाया बल्कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर इजराइल में मचाया है। आसान भाषा में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो आप ये समझिए कि इस फिल्म के रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही विवाद हो गया है और ये विवाद भी सिर्फ और सिर्फ इजराइल की वजह से हुआ है। ये विवाद और ये बवाल किस लेवल का है इस चीज का अंदाजा सिर्फ इस बात से ही लगाया जा सकता है कि शुरू में तो सिर्फ इजराइल और इंडिया के लोकल जो मीडिया हाउसेस थे वही इस खबर को कवर कर रहे थे, मगर बाद में इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने भी इसको खूब बढ़ चढ़ कर छापना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इंडिया में जो इजराइल की एम्बेसी मौजूद है उसकी तरफ से भी बाकायदा ट्वीट किया गया और इस फिल्म को लेकर उंगलियां उठाई गईं। उस ट्वीट में साफ तौर पर यह इशारा दिया गया था कि इस फिल्म से इजराइल बिल्कुल भी खुश नहीं है और इस फिल्म की वजह से तमाम इजरायलियों का दिल दुखा है क्योंकि इस फिल्म में बहुत कुछ गलत दिखाया गया है। मगर दोस्तों अब सवाल यही है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा है क्या? ऊपर से रोमांटिक कैटेगरी की दिखने वाली इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या दिखाया गया है कि जिसकी वजह से न सिर्फ इजराइल में विवाद हो रहा है बल्कि ये दावा किया जा रहा है कि इसकी वजह से तमाम इजरायलियों का काफी दिल दुखा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस मूवी की स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। इस मूवी के अंदर वरुण धवन को एक हिस्ट्री टीचर के तौर पर दिखाया गया है कि जो दरअसल एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। मूवी के शुरू में दिखाया गया है कि उनकी जो वाइफ होती हैं यानी कि जाह्नवी कपूर, उनके साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं रहते हैं और आपस में झगड़ा वगैरह होना शुरू हो जाता है। ऑलरेडी जब वो अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान चल रहे होते हैं, ऐसे ही माहौल में एक दिन कॉलेज के अंदर पढ़ाते वक्त उनकी एक स्टूडेंट के साथ वर्ल्ड वॉर के टॉपिक को लेकर बहस हो जाती है। इस बहस की वजह से ही जब टीचर यानी कि वरुण धवन ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो वो उस स्टूडेंट के थप्पड़ मार देते हैं। मगर बाद में पता चलता है कि जिस स्टूडेंट को थप्पड़ मारा गया है वो तो दरअसल एक MLA यानी कि विधायक का बेटा है। मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। उसके बाद तो और ज्यादा विवाद शुरू हो जाता है। ऐसे माहौल में कि जब इस टीचर की प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही लाइफ में तबाही मची हुई होती है तो ये टीचर और इसकी वाइफ यानी कि वरुण धवन और जाह्नवी कपूर ये फैसला करते हैं कि क्यों ना सुकून हासिल करने के लिए कुछ वक्त के लिए इन तमाम चीजों को यहीं छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर यानी कि यूरोप जाया जाए। और इसी मकसद के लिए मतलब सुकून हासिल करने के लिए ये हिस्ट्री टीचर और इसकी वाइफ यूरोप को विजिट करते हैं। यूरोप पहुंचने के बाद ये दोनों यूरोप की अलग अलग जगहों को विजिट करते हैं और उन सारी जगहों को भी देखते हैं कि जहां पर किसी दौर में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। स्पेशली जर्मनी और पोलैंड पहुंचकर उन सारे इलाकों को भी देखते हैं कि जहां पर किसी दौर में होलोकॉस्ट हुआ था। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि होलोकॉस्ट दरअसल उसी इंसिडेंट को या फिर ये कहिए कि उसी नरसंहार और उसी जेनोसाइड को कहा जाता है कि जो किसी दौर में यहूदियों का किया गया था हिटलर की तरफ से। आप लोगों ने भी बार बार ये चीज सुन ही रखी होगी कि हिटलर यहूदियों से बेइंतहा नफरत किया करता था, इसीलिए उसने चुन चुन कर न सिर्फ यहूदियों पर जुल्म किए थे बल्कि इनको चुन चुन कर कत्ल करवाया था। 60 से 70 लाख के करीब यहूदियों को देखते ही देखते खत्म कर दिया था और खत्म भी इस तरह से किया था कि मानो सिर्फ सुनकर ही रूह कांप उठे। अलग अलग तरह के कैंप बनाए गए थे जिनके अंदर सैकड़ों या फिर हजारों लोगों को एक साथ ठूस दिया जाता था और उसके बाद या तो जहरीली गैसेस छोड़ दी जाती थी या फिर कभी कभी एक साथ फायरिंग कर दी जाती थी और इस तरह से एक बार में ही बेशुमार यहूदी कत्ल हो जाते थे। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि वरुण धवन को इस फिल्म में एक टीचर का रोल दिया गया है, तो इसीलिए जब वरुण धवन इन सारी लोकेशन पर पहुंचता है तो एक हिस्ट्री टीचर की तरह हिस्ट्री समझाना शुरू कर देता है। न सिर्फ हिस्ट्री समझाता है ये टीचर बल्कि उस दौर के लोगों की जगह पर अपने आप को रखकर फील करना भी ये लोग शुरू कर देते हैं। उस दौर में यहूदियों को कैंप में रखकर जिस तरह की ड्रेसेस पहनाई जाती थी उस तरह की ड्रेसेस पहनते हैं और इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि मानो वो कैंप में फंसे हुए हैं। ऐसे ही माहौल में इस हिस्ट्री टीचर की जो वाइफ होती है यानी कि जाह्नवी कपूर, वो ये कहती है कि हर रिलेशनशिप अपने ऑशविट्स से गुजरता है। बस यही वो अल्फाज हैं, यही वो सेंटेंस है कि जिसने इजराइल को सबसे ज्यादा ट्रिगर किया है। दरअसल दोस्तों वैसे तो हिटलर के दौर में यहूदियों
کے اوपर بہت سارے الگ الگ علاقوں میں ظلم ہوا تھا اور الگ الگ علاقوں پر ان کو قتل کیا گیا تھا، مگر ان تمام علاقوں سے بھی الگ ہٹ کر جہاں پر سب سے زیادہ ظلم و ستم ہوا تھا وہ جگہ کچھ اور نہیں بلکہ آشویٹس ہی تھی۔ یہ دراصل ایک کیمپ تھا کہ جس کو آج کے دور کے پولینڈ کے علاقے میں ہٹلر کی طرف سے بنوایا گیا تھا۔ ہٹلر نے جب پولینڈ پر قبضہ کر لیا تھا تو اس کے بعد اس کیمپ کو اسپیشلی یہودیوں کے ہی لیے بنوایا تھا۔ اس کیمپ کے اندر لگ بھگ 11 سے 12 لاکھ یہودیوں کو قید کیا گیا تھا اور یہاں پر قیدی بنائے گئے یہودیوں کو جس طرح سے موت دی گئی تھی اور جس طرح سے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا تھا وہ باقی علاقوں سے کہیں زیادہ خطرناک اور بھیانک تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک نہ صرف اس نام کو یاد رکھا گیا ہے بلکہ سیپریٹ اس کے اوپر ہی کچھ فلمز بھی بنائی گئی ہیں۔ اب آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ آخر اسرائیل اور دنیا کے باقی یہودیوں کو بوال نام کی اس فلم سے پرابلم کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس فلم میں ہولوکاسٹ اور اسپیشلی یہ جو آشویٹس ہے اس کے بارے میں جو چیزیں دکھائی گئی ہیں وہ بہت زیادہ ہلکا کر کے دکھائی گئی ہیں، یعنی یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس دور میں ہٹلر کی طرف سے یہودیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ بہت معمولی سی چیز تھی اور اتنا خطرناک نہیں تھا کہ جتنا ہم لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے اس فلم کو کرٹیسائز کرنے والوں کی طرف سے یہی کہنا ہے کہ اس فلم کا یہ جو ڈائیلاگ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر ریلیشن شپ کو اپنے آشویٹس سے گزرنا پڑتا ہے، یہ دراصل جو خود آشویٹس ہے اور اس سے جڑی جو خطرناک یادیں ہیں ان کو ہلکا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی فلم کے کچھ اور ایسے ڈائیلاگز ہیں کہ جو اسرائیلی لوگوں کو نہیں پچ پا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ڈائیلاگ میں کہا گیا ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کے اندر تھوڑا بہت ہٹلر موجود ہے۔ یہ دراصل اس فلم میں انسان کے لالچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا گیا ہے، کیونکہ انسان کسی بھی چیز میں تھوڑے سے سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو ہر معاملے میں اور چاہیے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہودی لوگ اس ڈائیلاگ کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ جب پوری ہی دنیا میں ہر یہودی آج کے دور میں اتہاس میں اگر کسی بھی انسان کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہٹلر ہے۔ ہولوکاسٹ کا ٹاپک یہودیوں کے لیے کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس چیز کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر نہ صرف بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں بلکہ بہت بڑی بڑی فلمیں اور سیریلز بھی بنائے گئے ہیں۔ ایون آپ کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ ہر سال 27 جنوری کے دن UN کی طرف سے ایک خاص دن بھی منایا جاتا ہے کہ جس میں ان سارے لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے کہ جو ہولوکاسٹ کا شکار ہوئے تھے۔ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد امریکہ سمیت پورے یورپ میں اچانک سے یہودیوں کے لیے جو ایک بڑی ہمدردی پیدا ہوئی تھی اس کے پیچھے جو بہت ساری وجہ تھیں ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہولوکاسٹ بھی تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ اچھا لگا ہوگا، چلیے ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے۔